हाँ तो दोस्तों, स्वागत है साइंस की एक नई क्लास में। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है हमारी वर्कशीट नंबर 11। आज की डेट है बेटा 30 जुलाई। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम। हमारी जो आज की वर्कशीट होगी बेटा, उसमें हम पढ़ेंगे चुंबक के बारे में। और आज की वर्कशीट में चुंबक के बारे में कुछ अधिक जानकारी बताई हुई है। तो चलिए अपनी आज की वर्कशीट को शुरू करते हैं। बेटा सबसे पहले बात करेंगे चुंबक की खोज को लेकर। तो बेटा चुंबक की खोज कैसे हुई इसके बारे में बताया हुआ, एक बार पढ़ लेते हैं। प्राचीन यूनानी प्राकृतिक चुंबक मैग्नेटाइट की खोज करने वाले पहले लोगों में से थे। अब बेटा प्राकृतिक चुंबक कौन सी है? प्राकृतिक चुंबक है मैग्नेटाइट। ठीक है। अब बेटा जिस टाइम उन लोगों ने इस चुंबक को पहली बार देखा था तो उनके लिए जो चुंबकत्व था बेटा, जो चुंबक की विशेषता थी कि वो अपनी तरफ धातु की वस्तुओं को आकर्षित करता है, तो बेटा उनके लिए एक जादुई आकर्षण हुआ करता था। ठीक है, क्योंकि उस समय के जो इंसान थे उन्हें पता नहीं था कि चुंबक किस तरह से काम करती है। अब बेटा हमें पता है जो एक चुंबक होती है उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। और बेटा जो चुंबकीय क्षेत्र को देखा नहीं जा सकता, लेकिन इसके प्रभाव को हम लोग महसूस कर सकते हैं। अब बेटा पिछली जो वर्कशीट थी उसमें हम लोगों ने कुछ इस तरह की एक चुंबक बनाई थी, अगर आप लोगों को याद हो। और बेटा ऐसी कुछ उसके चारों तरफ एक क्या थी, लाइनें थी, है ना। अब बेटा ये जो लाइन है ये क्या चीज़ दिखाती है? ये बेटा चुंबकीय रेखाएं होती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जो चुंबक है, जो चुंबकत्व है, चुंबक का जो असर है वो कितने हिस्से तक होने लग रहा है। ठीक है। अब बेटा जहाँ तक ये हमारी रेखाएं रहेंगी वहाँ तक बेटा चुंबक का असर होता है, उसके बाहर चुंबक का असर नहीं होता। और बेटा ये जो रेखाएं हम लोग बनाते हैं, जो चुंबकीय रेखाएं बनाई हैं, ये बेटा हमें कभी भी दिखती नहीं है, इन्हें सिर्फ हम लोग महसूस कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। मैग्नेटाइट। अब बेटा मैग्नेटाइट है क्या? मैग्नेटाइट बेटा एक चट्टान है, एक पत्थर है बेटा, जो कि प्राकृतिक चुंबक है। बेटा यहाँ पे ना ये जो फोटो दे रखा है ये आपका क्या है? ये आपका है मैग्नेटाइट। ठीक है, ये आपका मैग्नेटाइट पत्थर है बेटा। अब ये मत बोलना मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, मैग्नेटाइट को इंग्लिश में भी मैग्नेटाइट ही बोलेंगे और हिंदी में भी। ठीक है, मैंने यहाँ मैग्नेटाइट लिख दिया क्योंकि हिंदी में लिखना थोड़ा मुश्किल है। तो बेटा हिंदी में ये लिखा हुआ आप लोग ये लिखना, मैग्नेटाइट एक चट्टान है और एक प्राकृतिक चुंबक है। और बेटा इसमें विशेषता क्या है इसकी? इसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है आयरन। अब बेटा आयरन, आयरन को क्या बोलते हैं? लोहा। ठीक है, इस मैग्नेटाइट पत्थर के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है? लोहा। अब ये तो हो गया पहला पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। कुछ धातुएं चुंबकीय भी बन सकती हैं। अब बेटा जरूरी नहीं है कि मैग्नेटाइट या जो लोहा है वही चुंबक बने, उसके अलावा कुछ और धातुएं भी हैं जो कि चुंबकीय बन सकती हैं। इनमें बेटा एक तो हो गया लोहा, जो हमने अभी पढ़ा ऊपर। उसके अलावा बेटा जो कोबाल्ट है और जो निकल है, ये पिछली वर्कशीट में हम लोगों ने डिस्कस किए थे। लोहे के अलावा कोबाल्ट और निकल भी चुंबकीय बन सकते हैं। अब बेटा ये चुंबक कैसे बन सकते हैं ये पढ़ लेते हैं। इसका आगे प्रोसेस बता रखा है। यदि आप एक चुंबक को एक गैर चुंबकीय लोहे की पट्टी से निरंतर एक दिशा में रगड़ते हैं तो आप इसे चुंबक में बदल सकते हैं। इस प्रक्रिया को बेटा क्या बोला जाता है? चुंबकीयकरण। अब बेटा किसी भी दूसरे धातु को अगर हम चुंबक में बदलते हैं तो बेटा इस प्रक्रिया को बोलते हैं चुंबकीयकरण। अब समझ लेते हैं चुंबकीयकरण होता कैसे है। देखो बेटा यहाँ पे ना साइड में एक डायग्राम बना रखा है, ये वाला। ये बेटा चुंबकीयकरण का तरीका बता रखा है। इसमें देखते हैं क्या है। बेटा देखो, इसमें जो ये नीचे की तरफ है ये एक लोहे की पट्टी रखी हुई है। ठीक है, और लोहे की पट्टी के ऊपर ये कि कोई इंसान है, ये चुंबक को रगड़ने लग रहा है बेटा। जैसे जैसे चुंबक को काफ़ी देर तक रगड़ता रहेगा तो बेटा जो लोहे की पट्टी है ना, इसमें भी चुंबक की गुण आ जाएंगी, ये भी एक तरह से चुंबक बन जाएगी। ठीक है। तो बेटा इस तरह चुंबक बनाने के तरीकों को बोला जाता है चुंबकीयकरण। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं वर्कशीट में। आगे जो बेटा हमें बता रखा है वो है बेटा विद्युत और चुंबकत्व के बारे में। इसको यहाँ पे हम अंडरलाइन कर लेते हैं। जो पढ़ना है विद्युत और चुंबकत्व। अब बेटा विद्युत क्या होती है? विद्युत को या तो हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, या फिर अगर अपनी लोकल भाषा में बोले तो बिजली।
और चुंबकत्व तो बेटा वो जो चुंबक की विशेषताएं हैं, चुंबक वाला खेल है, वही है यहाँ पे। ठीक है, अब बेटा सबसे पहले बात करेंगे विद्युत की। बेटा इलेक्ट्रॉन्स का जो प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह को कहते हैं विद्युत या फिर बिजली कहते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी या फिर बिजली। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना आप लोगों को। आगे पढ़ते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक तार से गुजरते हैं वे एक चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं। ये लाइन बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। मान लिया ये हमारा बिजली का तार है और इसके अंदर से बिजली जाने लग रही है बेटा। तो बेटा जब इसके अंदर से बिजली जाएगी तो बेटा अपने चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। ठीक है, ये जो बिजली का तार है, जैसे इसमें से बिजली गुजरेगी तो बेटा इसके चारों तरफ एक क्या बन जाएगा, एक चुंबकीय क्षेत्र। और बेटा वैज्ञानिकों का क्या मानना है, वैज्ञानिकों को मानना है कि चुंबकत्व और बिजली एक ही बल का हिस्सा है। और बेटा इन दोनों को मिलाकर कौन सा बल बोलते हैं, इसे विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। अब बेटा ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये शब्द विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत और चुंबक का जो आपस में मिलकर जो बल होता है बेटा, उसे बोलते हैं विद्युत चुंबकीय बल। और एक लाइन और याद रखनी है, ये वाली, जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक तार से गुजरते हैं वे एक चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं। ठीक है, अब बेटा जो विद्युत चुंबकीय बल है, इसकी खोज किसने की थी? इसकी बेटा जो खोज की थी ना, वो वैज्ञानिक थे हंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड। यहाँ बेटा उनका फोटो भी है, फोटो देख लेना। और ये उनका नाम लिखा हुआ है, हंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड। इन्होंने बेटा किस चीज़ खोज की थी? इन्होंने की थी विद्युत चुंबकत्व की खोज 1820 में की थी। बेटा देखो 1820 में खोजा गया था विद्युत चुंबक। ठीक है, इस खोज से लोगों के जीने के तरीके में बहुत सुधार हुए थे। अब बेटा उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो है विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक बेटा जो शब्द है, कुछ समझ में आ रहा है शब्द से? बेटा देखो चुंबक तो हमें पता है, विद्युत, विद्युत बिजली कहते हैं। विद्युत चुंबक है तो बेटा ये कैसी चुंबक है, जो बिजली से काम करती है। ठीक है, तो एक बार समझ लेते हैं कि विद्युत चुंबक क्या है। एक बार पढ़ते हैं फिर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बेटा देखो विद्युत चुंबक क्या है। वैज्ञानिकों ने लोहे के चारों ओर लिपटे कुंडलित तार में विद्युत प्रवाहित कर इसे चुंबक बनाने का प्रयास आरंभ किया। इस प्रकार के चुंबक को कहते हैं बेटा विद्युत चुंबक। अब बेटा विद्युत चुंबक का देखो एक यहाँ पे बहुत बढ़िया सा फोटो दे रखा है। बेटा ये जो नीचे टुकड़ा है ना, ये एक लोहे का टुकड़ा है और ये जो ऊपर है इसमें से बेटा बिजली का प्रवाह होने लग रहा है, बिजली आने लग रही बेटा। अब हमें पता है जैसे ही इस लोहे के टुकड़े के अंदर बिजली आएगी तो बेटा इसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाएगा। बेटा जैसे चुंबकीय क्षेत्र पैदा होएगा तो बेटा ये जो लोहे का टुकड़ा है ये एक चुंबक की तरह काम करेगा, ये एक चुंबक की तरह काम करना शुरू कर देगा। बेटा इस तरह जो चुंबक बनते हैं इन्हें बोला जाता है विद्युत चुंबक। और बेटा जो विद्युत चुंबक है इनकी शक्ति भी अलग अलग होती है। अब इसकी जो शक्ति होती है इसको हम कैसे बदल सकते हैं? बेटा इनकी जो शक्ति होती है ना, शक्ति विद्युत धारा की मात्रा और तार के कुंडलित करने की संख्या पर निर्भर करती है। बेटा इसके अंदर से जितनी ज़्यादा बिजली का प्रवाह होगा ये उतनी ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग चुंबक बनेगी। जितनी कम बिजली होगी बेटा उतनी ही कमज़ोर चुंबक ये लोहे का टुकड़ा बनेगा। अब बेटा उदाहरण के लिए जो विद्युत चुंबक कहाँ इस्तेमाल होती है? उदाहरण के लिए कबाड़ खानों में कारों को उठाने के लिए शक्तिशाली विद्युत चुंबकों का उपयोग किया जाता है। ठीक है बेटा, मुझे उम्मीद है आज की वर्कशीट आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या दे रखे हैं। अब बेटा उस चट्टान का नाम बताइए जो एक प्राकृतिक चुंबक है। अरे वाह, हमने पढ़ा अभी अभी। क्या था? मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, आप हिंदी में लिख लेना। वो है बेटा मैग्नेटाइट। ठीक है, मैग्नेटाइट है, आप लोग हिंदी में लिख लेना। अगला क्वेश्चन है बेटा चुंबकीयकरण क्या है? चुंबकीयकरण के बारे में अभी भी पढ़ा था हमने ऊपर। इसको बेटा आप लोग जहाँ से आप लिखोगे तो बेटा यहाँ से शुरू करना। एक चुंबक को, मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ, यहाँ से आपको लिखना शुरू करना है। एक चुंबक को यहाँ से शुरू करना और यहाँ तक आ जाए बेटा, चुंबकीयकरण कहा जाता है। ये है बेटा आपका आंसर नंबर 2। ठीक है, मैंने टिक कर दिया है, आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना।
आगे चलते हैं बेटा, विद्युत चुंबकत्व की खोज किसने की। अब बेटा वो साइंटिस्ट का नाम बताना है कि इन्होंने खोजा था। ये एक बढ़िया सा फोटो है और इनका नाम क्या है, हंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड। ये है बेटा आपका आंसर नंबर 3। ठीक है, ये है आपका आंसर नंबर 3। अब उसके बाद बेटा आता है विद्युत वाहक बल को परिभाषित कीजिए। बेटा विद्युत वाहक बल बेटा ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे होगा ये विद्युत चुंबकीय बल है बेटा। अपने क्वेश्चन को ठीक कर लेना, विद्युत चुंबकीय बल को के इसके बारे में पूछा गया बेटा। ठीक है, तो इसका आप लोग क्या लिखोगे, यहाँ से लिखना है बेटा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक तार से गुजरते हैं वो एक चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि चुंबकत्व और बिजली एक ही बल का हिस्सा है, इसे विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। बेटा वहाँ पे मिसप्रिंट हो रखा है, उसको ठीक कर लेना। विद्युत चुंबकीय बल के बारे में पूछा गया वहाँ से आपसे। ठीक है, ये है बेटा आंसर नंबर 4। मैं यहाँ पे भी टिक कर देता हूँ। ये जो विद्युत वाहक बल है ना बेटा, इसकी जगह वाहक की जगह विद्युत चुंबकत्व बल लिख लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हो रखा है, इंग्लिश मीडियम में ठीक था, इसमें थोड़ी मिसप्रिंटिंग है। अगला है बेटा विद्युत चुंबक क्या होते हैं। विद्युत चुंबक के बारे में अभी पढ़ा हमने, तो बेटा इसमें आप लोग जहाँ से लिखोगे, यहाँ से लिखना बेटा, लोहे के चारों ओर लिपटे कुंडलित तार में विद्युत प्रवाहित कर इसे चुंबक बनाने का इसे चुंबक बनाया जा सकता है। इसको बेटा मॉडिफाई कर लेना थोड़ा, इसे चुंबक बनाया जा सकता है। इस प्रकार के चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। ये है बेटा आपका आंसर नंबर 5। लेकिन अभी क्वेश्चन हमारा पूरा नहीं हुआ, आगे देखते हैं क्या पूछा हुआ है। आगे पूछा हुआ बेटा, इसकी शक्ति को कैसे बदला जा सकता है। अब बेटा इसकी शक्ति को कैसे बदल सकते हैं, इसकी शक्ति के बारे में मैंने पढ़ा था। इसकी शक्ति जो विद्युत धारा है बेटा, उसको कम ज़्यादा करके हम इसकी शक्ति को बदल सकते हैं। तो बेटा यहाँ से मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ, आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेना, शक्ति विद्युत धारा की मात्रा और तार को कुंडलित करने की संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है बेटा, ये भी आपका आंसर नंबर 5 है। ठीक है, इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट यहीं पे ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज की वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।